अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों। ऐसा आपको बहुत सुनने को मिलता होगा अपने घरों में, जो पढ़ाई कर रहे जो बच्चे हैं वो कहते हैं आपको कि उन्होंने पढ़ा तो था लेकिन वो भूल गए। तो आज मैं इसी मसले के बारे में आप लोग को कुछ टिप्स दूंगी कि आप जो पढ़ते हैं, यानी कि ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए खासकर बना रही हूँ और पेरेंट्स को लिए भी, कि पेरेंट्स अगर देख रहे तो वो अपने बच्चे को ये आइडिया बताएं कि किस तरह से वो पढ़ाई करें कि वो भूले नहीं। और अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, उनको पता चल जाएगा कि उनका पढ़ा हुआ वो क्यों भूल जाते हैं और क्या करके वो आगे फ्यूचर में नहीं भूलेंगे अगर उन्होंने पढ़ाई जो किया है। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब वो पढ़ते हैं ना तो रट्टा मार लेते हैं, समझते नहीं हैं। अगर उन्होंने रट्टा तो मार लिया, एक दिन बैठ गए, चलो आज तो मैं बैठ के पूरा सिविक्स कंप्लीट कर लूँगा या हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँगा, बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगा, केमिस्ट्री कंप्लीट, कोई भी एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए और रट्टा मारा, उनको लगा चलो आज हो गया फिनिश्ड। पढ़कर किताब को शेल्फ में रख दिया या बैग में डाल दिया। और जब कुछ दिन बाद उसको लेकर बैठते हैं एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले लेकर बैठते हैं, उनको लगता है मैं तो पढ़ा हुआ था, मैंने तो पढ़ लिया था। और फिर देखते हो सब भूल गए, ब्लैंक। ये ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने जो पढ़ा वो उन्होंने समझ कर नहीं पढ़ा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी पढ़ने बैठे पहली बात रट्टा मत लगाइए। मैं आपको मेमोराइज़ करने से मना नहीं कर रही हूँ, मेमोराइज़ करना और रट्टा मारना अलग बात है, तोता मत बनिए। आप जब पढ़ने बैठे किताब लें, जो भी आपका टॉपिक है, चाहे आप सिविक्स ले रहे, बायोलॉजी ले रहे, केमिस्ट्री ले रहे, जो भी टॉपिक आप उसमें पढ़ रहे हैं उसको पहले 5 बार समझकर पढ़िए। 5 टाइम्स आपको पढ़ना है, उसको समझकर पूरा फोकस के साथ। आपने 5 बार जब उसको आप पढ़ लिया तो आप समझ गए कि वो चीज़ है क्या, वो क्या कह रहा है। ठीक है, आपने 5 बार पढ़ लिया, आप समझ गए, फिर उसको मेमोराइज़ कर लीजिए। आपने जब समझ लिया तो आपको मेमोराइज़ कैसे ही हो जाएगा, आपने समझ लिया। अब आपने समझ कर मतलब 5 बार पहले उसको अच्छे से रीड किया, और रीड करते वक्त आपको दिल में रीड नहीं करना, मन में रीड नहीं करना है, आपको पढ़कर रीड करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अभी बोल रही हूँ, आपको आवाज़ मेरी आ रही है, तो जब आप भी रीड करें तो ऐसे रीड करें कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे कि आप क्या रीड कर रहे हो। तो 5 बार ये रीड करना है आपको, फिर उसको मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है। जब आपको समझ में आ गया तो मेमोराइज़ आसानी से हो जाता है, आपको याद आसानी से हो गया, आपको आपने समझ ही लिया क्या है वो चीज़। अब ये पहली बात तो आपको समझ कर पढ़ना है। समझ लिया आपने 5 बार, मतलब पहली बार आपको 5 बार पढ़ना है, समझ गए, मेमोराइज़ हो गया। अब आपको करना है उसी टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना है। रिवीजन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई चीज़ जितना भी समझ कर पढ़ते हैं, अगर आपने उसको कुछ दिन रिवाइज़ नहीं किया, आप उसको भूल जाएंगे। तो उसको नेक्स्ट डे आप रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। जैसे आज आपने पढ़ा, कल रिवाइज़ कीजिए, फिर परसों भी रिवाइज़ कीजिए। 2 दिन लगातार आपने रिवाइज़ कर लिया तो फिर 2 दिन का आप गैप दे सकते हैं। 2 दिन का गैप देने के बाद आप उसको फिर रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, जब 2 दिन का गैप के बाद आपने रिवाइज़ कर लिया, तब आप उसको फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते का गैप देकर भी फिर रिवाइज़ कर लीजिए। इस तरह आपने पहले जब पढ़ा तो 2 दिन लगातार रिवाइज़ किया, फिर 2 दिन का गैप देकर रिवाइज़ किया, फिर 5 दिन का गैप देकर रिवाइज़ किया, फिर 15 दिन का गैप देकर रिवाइज़ किया। यानी कुछ दिन में आप रिवाइज़ करते जा रहे हो, तो वो चीज़ आप नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आप आराम से लिख देंगे। यानी कि आपको समझकर पढ़ना है और रिवाइज़ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ पढ़ने बैठ रहे हो, पहले उसको 5 बार रीड कीजिए। आप रीड करेंगे, आप समझ लेंगे, वो आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। और उसके बाद आपको रिवीजन ज़रूर करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन लेवल, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल, आप जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आपको रिवाइज़ करना है। और जब आपने रिवाइज़ कर लिया, पक्की बात हो गई है, तो आपको मालूम है क्या है, तो उसको क्या करिए, कोई भी बच्चा जो वीक है या कोई बच्चा सीखना आपसे चाह रहा, आप उसको बताइए वो क्या चीज़ है। वो बताने से भी आपका एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है, तो वो चीज़ आपको दिमाग में और बैठ जा रही है। अगर कोई नहीं है सुनने के लिए या कोई नहीं आपसे पढ़ रहा है, मतलब होता है ना कि हम पढ़े हैं और हम सोचा मैं इसी चीज़ को किसी को पढ़ाए वो समझ ले, अगर नहीं कोई ऐसा अवेलेबल है तो आप आईने में के सामने खुद को आईने के सामने बोलिए
कि क्या है संविधान, सिविक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, क्या है सिटीजनशिप, क्या है मराठा का हिस्ट्री, क्या है गांधी जी के बारे में मैंने पढ़ा आज, क्या मैंने B.R. अम्बेडकर जी के बारे में आज पढ़ा, यानी जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, क्या मैंने आज बायोलॉजी में पढ़ा, आज मैंने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा मैथ्स में, आज मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, यानी जो भी आपने पढ़ा उसे आईने के सामने बोला करिए। उससे भी ये भी एक रिवीजन का तरीका है, ठीक है। और दूसरी और बात एक है कि आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना लीजिए, आराम से पढ़िए और फ़ोन में ज़्यादा वक्त मत दीजिए। आई नो ये कहना बहुत आसान है मेरे लिए और आप लोग के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। फ़ोन पे वक्त कम दीजिए और वक्त पे सोया करिए, और हो सके जब रात को आप सोने से पहले आप रिवाइज़ कीजिए, और जब आप सुबह उठे तो सुबह उठकर सबसे पहले आपने जो पढ़ा है लास्ट डे उसको पढ़ा करिए। सुबह उठकर सबसे पहले आप वो पढ़ते हैं और रिवाइज़ करते तो और भी आपके एकदम वो पक्का हो जाता है आपके दिमाग में वो चीज़ कि आपने क्या पढ़ा था। इस तरह से ये कुछ तरीका आपको फॉलो करना है जिससे आप एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे। और हाँ, कल एग्ज़ाम है आज लेकर बैठ गए हैं पढ़ने, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप एग्ज़ाम के आने का वेट मत कीजिए। आपको पता होता है कब कब एग्ज़ाम आने वाला है, एक डेट का अंदाज़ा आप लोग को होता ही है। सब स्टूडेंट जानते हैं कि फर्स्ट टर्म कब होने वाला है, सेकंड टर्म कब होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो हर रोज़ पढ़ाएंगे, थोड़ा रोज़ पढ़ेंगे, दिन लेकर जाएंगे स्ट्रेस लेकर कि इतना पढ़ना इतना पढ़ना, उससे कुछ नहीं होता है। आराम से बैठकर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करिए, यही सही तरीका है पढ़ने का। यानी चलिए मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको जो भी पढ़ना है पहले उसको रीड कीजिए। रीड करने से क्या आप समझ लेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। यानी पहले रीड कीजिए और रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये तरीका फॉलो कीजिए तो इंशाअल्लाह आपने जो पढ़ा है वो आप भूलेंगे नहीं, और आपका एग्ज़ाम में जो भी आप लिखेंगे सही लिखेंगे। और रोज़ाना पढ़ा करिए, डेली पढ़ा करिए, ये नहीं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले लेकर बैठ जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।